कैसा होगा? और भैया मनोज पटेल पाए वाले पटेल साहब की ओर से 50 रुपए चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। चलती हूँ, छोटे वाले को देखूं वो कैसा है। क्यों? अरे हवा हवा, और क्या तुझे है पता, और अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा? अरे होगा, अरे होगा सावन जैसा मेरा साजन कैसा होगा, मेरा साजन कैसा किसी की दुल्हन बनके उसके घर जाऊंगी। क्यों? हर एक लड़की की इच्छा होती है कि मैं किसी की दुल्हन बनूं, तो मेरी इच्छा क्यों नहीं होगी? मैं भी तो सोचती हूँ कि मैं भी किसी की दुल्हन बनकर हूँ। कब आएगा दैया वो दिन, हाय दैया, और कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब सोना पटेल जी पाए वाले और अखिलेश भैया पटेल जी घोड़ापुरवा वाले, इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार है। और ये दान आया है हमारे लल्लू भैया यादव जी नेताजी चितौरापुरवा वाले, इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दर्पण में मैं मुख देखूं, दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा मेरा साजन कैसा होगा, दर्पण जैसा मेरा साजन कैसा हमारे सम्मानीय सरपंच महोदय राम किशोर अनुराग इनकी ओर से 100 रुपए का दान बहुत बहुत प्रभु बिलो की बोले मृदुबाने। हाँ भैया, ये है सुंदर, गोल गोल लाल लाल एकदम टमाटर की तरह। इसी से विवाह करूंगी, इसी से करूंगी, इसी से करूंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। देखने में तो सुंदर है, पर इसकी चितवन कुछ टेढ़ी टेढ़ी नजर आ रही है, आंखें बड़ी शरारती दिख रही हैं इसकी। चलो मिलती हूँ, अगर देखने में सुंदर है तो स्वभाव भी शायद अच्छा होगा, क्योंकि राम जी का स्वभाव तो बड़ा अच्छा था, बड़ा मीठा मीठा। लीजिए ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारी कल्लू भैया पटेल जी पोरवाले, इनकी ओर से 100 रुपए, और धीरज पटेल ये भी पोरवाले हैं, इनकी ओर से 100 रुपए, और धन प्रसाद पटेल मऊ वाले, इनकी ओर से 100 रुपए, और अमरचंद पटेल जी सिमरदा वाले, इनकी ओर से 100 रुपए, राजकुमार भैया पटेल साहब सिमरदा वाले, इनकी ओर से 100 रुपए, बिंद्रावन भैया पटेल साहब लालपुर वाले, इनकी ओर से 100 रुपए, और नरेंद्र भैया पटेल कोटा वाले, इनकी ओर से 100 रुपए, कोटा डीजे इनकी ओर से 100 रुपए, और महेंद्र भैया पटेल कोटा वाले, इनकी ओर से 100 रुपए,
और आनंद भैया पटेल कोटा वाले, इनकी ओर से 100 रुपए। प्रेमचंद भैया पटेल कोटा वाले, इनकी ओर से 100 रुपए। इन सभी भक्तों की ओर से 100 रुपए का दान आया है। मंडल की ओर से कोट कोट धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मेरी गांठी के रुपए हैं, सुबह ले जाऊंगी। देखने में तो ये सुंदर है, अब इनसे बातचीत की जाए। सुनिए अजी, सुनिए जी, कहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठे हो? चलो इस वृक्ष के नीचे। हे देवी, कहो मेरे राजा। तुम कौन हो? मैं लड़की हूँ। वो तो पता है कि तुम लड़की हो, पर तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। हाँ सही, वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे। बोलो मगर प्यार से दिल में धक धक होती है। हे वनवासी वीर पुरुष, मेरा नाम सूर्पनखा है। मैं लंका की रहने वाली हूँ। मेरे भैया का नाम रावण है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण? हाँ। इधर देखो, कहाँ देखते हो? तुम यहाँ किस लिए आई हो? उसी के लिए। उसी के लिए? किसके लिए? बताओ। बताओ। सही बताओ। हाय भैया। हे वनवासी वीर पुरुष, एक बात बताओ, जो वो वहाँ दूर बैठे हैं, वो वहाँ उस वृक्ष के नीचे। भैया एक विशेष सूचना है, जो एक ट्रैक्टर पीछे लगे हैं तो एक अच्छी तरह से नहीं लगे हैं, अव्यवस्था हो रही, तो भैया लाइन से लगा दो, एक साइड से अव्यवस्था फैल रही है, इसलिए अपने अपने ट्रैक्टर साइड पर लगा लो भैया, अच्छा रहेगा। और भैया जो बाहरी आदमी भोजन प्रसाद के लिए रह गया हो तो जाकर के भोजन प्रसाद पा सकते हो। धन्यवाद। देखिए, शूर्पणखा के सुंदर अभिनय पर 50 पुष्प मुद्राएं हमारे सुरेंद्र प्रजापति जी की तरफ से प्रकट हुए हैं। बहुत बहुत सारे। सुनो। और संतोष दुर्गा प्रसाद अहिरवार ललपुर वालों की तरफ से भी 50 पुष्प मुद्राएं प्रकट हुए हैं। बहुत बहुत सारे। सुनो, जो वो उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो वो आपके कौन है? जो वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो मेरे भैया हैं। इस तरह से मत मुस्कुराओ, मर जाऊंगी चाहे जितनी देर में मरूं। तुम यहाँ किस लिए आई हो ये बताओ पहले। अरे वही तो बता रही हूँ, वो आपके भैया हैं। हाँ। और जो उनके साथ में है वो हमारी भाभी जी हैं। थोड़ी इधर को आओ, इधर वालों को देख ना रहे हो। आप अकेले हो? हाँ। अकेले रह लेते हो? हाँ। आपका दिल लग जाता है? ये क्या होता है? मतलब मन आपका मान जाता है अकेले? हाँ, मान जाता है। तुम्हें इससे क्या करना है? पूछ रही हूँ। नहीं, करना क्या है तुम? जैसे भैया के साथ में तो भाभी हैं, आप अकेले हो, सोच रही हूँ। तो क्या हुआ? आपके ऊपर दया आ रही है मुझे। किस लिए आई नहीं? मैं सोचती हूँ आपको भी उस वृक्ष के पास छोड़ा हूँ। नहीं, मुझे इसी वृक्ष के नीचे बैठना है। हे वनवासी वीर पुरुष, आप मुस्कुराते बहुत अच्छा है, जानते हो क्यों? अरे बोलो बोलो, और लक्ष्मण बोलो, और क्यों बारी बारी मुस्कुराते हो? अरे वो तो विवाहित है, लेकिन तुम नारी विहीन और तुम भी उनकी जैसा देना जवाब खुरी खरा नहीं। ए राजा, अब पता है मैं किस लिए आई हूँ? किस लिए आई हो? इधर देखो, कहाँ देख रहे हो? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बताओ। और तुम्हें बना, और तुम्हें बना बनो। और लीजिए आर्यांश भैया पटेल तालगांव वाले 50 रुपए का दान, और हमारे निरंजन भैया आर्यांश पाल, धन्यवाद। और तुम्हें बना बनो, ये मेरी इच्छा है, और मैं बनी बनूं, और तुम्हें बना बनो, और मैं बनी बनूं।
कौन उठाएगा इस घूंघट को? और तुम्हें बनो और मैं बनी बनूं, ये जोड़ा कोई पाल तालगांव वाले, इनकी ओर से 50 रुपए। और हमारे निरंजन भैया पटेल साहब बराज खीरा वाले, इनकी ओर से भी 50 रुपए का पुरस्कार। हमारे आदरणीय दीपेंद्र राजा बुंदेला जी, इनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत बुआ हूँ, जगत बुआ, ये सब मेरे भतीजे हैं, दहेज के लिए पैसे दे रहे हैं। सुनो, इसलिए अब चाहे जो कुछ हो जाए, मैं आपसे विवाह करवाने के लिए आई हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? बताओ बताओ। अरे चाहे लाख तूफान आए, अब जो मैंने प्रण कर रखा है उसको पूरा करके ही रहूंगी। और चाहे जान भी अब जाए, चाहे इस पेड़ के नीचे जाए और चाहे उस पेड़ के नीचे जाए, मगर चली जाए। हाँ, और चाहे जान भी अब जाए, और मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना। मेरा हाथ अपने हाथों में ले लो ना राजा, अरे मिलके ना हो ये जुदा, हाँ जुदा जरूरत पड़ी नहीं। ओ जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो नहीं। सनमियों हंसते हंसते, सनमियों हंसते हंसते कर दूं की जान फिदा, हाँ फिदा आकाश में
हे सुंदरी, कहो मेरे राजा। तुम्हारा जैसा विचार है वैसा होगा नहीं। क्यों? सुंदरी, मैं उनकर दाता पराधीन नहीं तोड़ सुपासा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। हे सुंदरी, कहो। मैं उनका दास हूँ। और लीजिए हमारे आदरणीय ओम प्रकाश पाठक जी चितौरा पुरवा वालों की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार है चलते हुए प्रसंग पर, और गुप्त दान 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। हे सुंदरी, कहो। मैं उनकर दास हूँ, तुमको मेरे यहाँ सुख मिलेगा नहीं। और वो अयोध्या के राजा हैं, वो एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, वो कितने भी रख लें सब उन्हें ही शोभा देता है। इसलिए तुम उसी वृक्ष के नीचे जाओ। सुनो, एक बात सुनो। सुनाओ। जैसे आप दास हैं, तुम्हें जब आपसे विवाह करा और हमने तो मैं जो भी- हमारी कार्यकर्ता एक जगह खड़े हैं, एक जगह ना खड़े रहे, चलते फिरते नजर आए हमारे कार्यकर्ता, और पानी भी पिलाते जाए जो कोई मांगे। धन्यवाद। भैया मेरे भतीजे को पानी पिला दो, जान लोगे क्या? देखो, जैसे आप दास हैं उनके, तो जब आप मुझसे विवाह करा लेंगे तो मैं भी आपके साथ आपकी दासी बन के उनकी सेवा करूंगी ना। नहीं, आप कह रहे हो सुख नहीं मिल सकते, क्यों? नहीं, सुख नहीं मिलेगा। आप इतने बढ़िया हट्टे कट्टे हैं, मैं भी कोई दुबली पतली थोड़ी हूँ, दोनों लोग मेहनत करके खा लेंगे। नहीं, सुख नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सेवक सुख चाहे मान भिखारी, अगर सेवक सुख की कामना रखे तो ये नहीं हो सकता, और भिखारी मान सम्मान की आशा करे तो ये मुश्किल है। अब मान सम्मान की आशा करती तो फिर इधर आती ही क्यों? इसलिए तुम उसी वृक्ष के नीचे जाओ। सुनो, इच्छा हो तो कर लो। नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। सही? नहीं है। कर लो ना। नहीं करना। चली जाऊं? हाँ, जाओ। सही? हाँ, दिल से कह रहे हो? फिर वही बात। क्या वही बात? जाओ, उन्हीं के पास जाओ। चली जाऊं? इधर देखो, जाओ। जा रही हो? और जो भैया यहाँ पर खड़े हैं पीछे, तो भैया मंच के पास में वो पाइप गिरते हैं, पाइप लग जाएगा, तो अभी भैया आप लोग कहने लगोगे भैया एक साइड बैठो, थोड़ी पाइप हो सी दो। जा रही हो वहाँ फिर? खड़े हो, एक तो अरे वहाँ जाओ। खड़े न रहो, अगर खड़े हो तो भैया पाइप से दूर रहो। करना हो तो कर लो, नहीं जा रही हो? नहीं करना तो हाँ भैया, ये 50 पुष्प मुद्राएं हृदय पाल जेसीबी ऑपरेटर ललपुर वालों की तरफ से प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये तो उससे भी बुरा है, कम से कम बेचारा वो अच्छे से बात तो करता था। और आगे लखन लाल प्रजापति जी ललपुर वालों की ओर से 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखने में आए तंदुरुस्त, गरीब बहुत है। कह रहा था मैं तो गरीब हूँ, दास हूँ, पता नहीं क्या क्या कह रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उन्हीं के पास जाती हूँ, एक बार उनके पास जाती हूँ। अगर इन्होंने विवाह नहीं किया ना, अभी ये जो सुंदर भेष है ना, किसी ने सच कहा है, सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो टेढ़ी कर लेना चाहिए। जाती हूँ एक बार और, नहीं इनको तो ढूंढे गए, लम्बे लेगी कहाँ जाए। फिर राम निकट सो आई। अब की बार कुछ क्रिया चरित्र करके जाऊं, रोते रोते जाऊं, शायद राम जी को दया आ जाए, क्योंकि औरतें बहुत चालू होती हैं। तो जाती हूँ रोते रोते, शायद मेरी माया में फंस जाएं, किसी ना किसी तरह तो फंसे। लाइट ना दिखाओ भैया, काहे तुम्हें करवाना है का? जा रही हूँ। आए भैया, राम जी। क्यों सुंदरी, हाँ, क्यों रो रही हो? आपने मुझे कहाँ भेज दिया था? क्यों, क्या हुआ? भैया लक्ष्मण ने क्या कहा? आपके भैया लक्ष्मण ने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या कहा? बताऊं? बताओ।
फिर आप कर लोगे। बताओ भैया लक्ष्मण ने क्या कहा? इसी वृक्ष के नीचे कर लोगे ना। बैठे हो हंसते हो बताते नहीं हो। ओ राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना। मेरी नजर से आई मेरी नींद चुराई मेरा मुश्किल कर दिया जीना बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने चाहती हूँ कि अब आप ही विवाह कर लो राम जी, जल्दी करो। मगर सुंदरी, हाँ तुम यहाँ पर परेशान मत हो, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर चली जाओ। हाँ जाओ, चली जाओ जाओ। प्रभु लक्ष्मण पई बहुर पटाई बहुर पटाई। क्या करूं, कैसे हैं ये? बड़े वाले के पास जाती हूँ तो छोटे वाले के पास भेज देता है, छोटे वाले के पास जाती हूँ तो वो कहता है बड़े वाले के पास चले जाओ। समझ में नहीं आ रहा इनका खेल। अब की बार इनको मैं अपना खेल खिलाती हूँ। जाती हूँ एक बार फिर से, वही है ना कबूचना उसके पास जाती हूँ, फिर से जाती हूँ। सुनो, मुंह नहीं है उसके पास, लेके आती हूँ। सुनिए, फिर आ गई तुम। रुको, इस तरह से नहीं, तैयार फिर आ गई तुम। लड़ने के लिए तैयार रहते हो क्या? कभी लड़कियों से बात नहीं की क्या? नहीं, प्यार से बात की जाती है, इस तरह नहीं। तुम यहाँ आई किस लिए हो? बता रही हूँ, सुनो तो। आपके भैया ने मुझे फिर से भेजा है आपके पास। किस लिए भेजा है? वो कह रहे थे कि मंगलसूत्र की डिब्बी आप ही लिए है। वो कह रहे थे कि आप ही विवाह करेंगे, कर लो। मैं नहीं करूंगा विवाह। मंगलसूत्र की डिब्बी आप ही तो लिए तुमको हो। एक बार बता भी दिया है, तुम यहाँ से जाओ। सुनो तो, कुछ नहीं जानता है, कितना समझाऊं इसको। अरे इक्के मुंडा कैसा है ये? मेरी दिल की बात को समझता ही नहीं है। अरे इक्के मुंडा, ए मुंडा, इधर देखो ना। क्या है?
अरे एके मुंडा मेरी उम्र दाई, आपकी और मेरी जोड़ी एकदम मस्त लगेगी। अरे एके मुंडा मेरी उम्र दाई, मेरी उम्र दा जी देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता। जी देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता। कन की चूड़ी ये तुझको ही बुलाने को सजती हूँ मैं, बस तुझको ही दिखाने को। कन की चूड़ी ये तुझको ही बुलाने को सजती हूँ मैं, बस तुझको ही दिखाने को। अखियों में पानी अखियाँ, पानी अखियाँ दिल में पानी का हमारे हर गोविंद भैया पटेल जी मनिया वालों की ओर से 50 रुपए और हमारे ब्रिजमोहन भैया पटेल साहब आप रानीपुरा वाले हैं, आपकी ओर से 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। कर ले ना, इतनी देर से राजेश यादव जी आप नांद वाले हैं 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो कार्यकर्ता है वो चलते नजर आए, एक जगह पर खड़े ना हो। कर ले जल्दी से। अरे दुष्टा, ये बातें करने में तुझको कुछ लाज ना आती है? मुझसे कहने से पहले पापिन क्यों ना मर जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार ऐसी निर्लज लड़की देखी हमने, है अशुभ आज का महाशुभ दिन जो समीप आई ऐसे है कुल कलंकिनी पिशाचनी। नहीं हुआ विवाह तेरा तो जाकर कहते अपने सदरक्षक से, करते कहीं ठोर देना। यदि ब्याह हो चुका हो तेरा तो निज पद की जाकर सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उसी से सुख की आशा कर। यदि वैभद्य अवस्था में हो तुम तो निज पद की बैरागिन बन जा, कुलजात की सेवा में बस सच्ची सन्यासी बन जा। और हमारे लखन भैया पटेल अस्टोनिया जी कमरा की चाबी लिए, वो चाबी दे जाए। लखन पटेल अस्टोनिया जी। तुम मुझसे बात नहीं कर, नहीं करूंगा। तुम लोगों ने मुझको फुटबॉल समझ लिया है। यही इसी पेड़ के नीचे रहना, अभी आती हूँ मैं बताती हूँ फिर तुमको। तुम मुझसे विवाह कैसे नहीं करते हो? इस वृक्ष के लेके उस वृक्ष के लेके जाऊंगी, फिर बताऊंगी तुम विवाह कैसे नहीं करते। रूप भयंकर प्रकटत भई, अभी एक मौका और इन्हें देना चाहिए। कहो मैं सुंदरी हूँ तो तुम तो अति सुंदर हो, फिर आ गई तुम दोबारा। क्या करूं, लगता था सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, इसलिए थोड़ी बहुत तो टेढ़ी करना ही पड़ेगी। देखो, हाँ इस बार टेढ़ी नहीं करना पड़ेगा, हाँ घी निकल जाएगा। पक्का? जरा अपना चेहरा दिखाओ, मैं देखूं कितना सुंदर हो तुम। भैया मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मेरे जेठ लोग बैठे हैं यहाँ। तो तुम्हारी शादी नहीं होगी? मेरी शादी ना होगी? नहीं। मैं जबरदस्ती कर लूंगी, मार मार कूट कूट के शादी कर लूंगी। हाँ अभी समझा देती हूँ, कर लो थोड़ी सी, कर लो थोड़ी सी। अच्छा ठीक है, हाँ मेरी एक शर्त है। शर्त? शादी में भी शर्त? हाँ। कैसे मर्द हैं बताओ, लोग आयन से शर्त लगाऊं लगे। अगर तुमको शादी कराना है हाँ तो पुणे भैया लक्ष्मण के पास जाना होगा। अच्छा अच्छा, पता है, अब मैं थोड़ी देर में डाउनलोड हो गई ना है।
मुझे पता नहीं था कि डाउनलोड होके आ जाना पड़ेगा। अंदर गई, डाउनलोड होके आ गई, तो बड़े भैया ने कहा छोटे भैया के पास चली जाओ। ठीक है ठीक है, छोटे भैया के पास जाऊं? हाँ जाओ। भैया लक्ष्मण, भैया इस बार इस सुंदरी से विवाह कर लो। नाक जाए आकाश को, पूरब पश्चिम कान, ऐसी सुंदर नारी को लगन करो सम्मान। इस बार इस सुंदरी से विवाह कर लो। वाह, मुझसे अब मेरा ब्याह हो जाएगा है? पहले शादी में पहले मैं नाचूंगी अपने, और नाचने के बाद अगर मेरा मन होगा तो शादी करूंगी, नहीं तो अब तो आदेश हो गया, जबरदस्ती ले जाऊंगी। अरे उठा ले जाऊंगी तुझे मैं मोरी में कि ओली में, देखती रह जाएगी अम्मा तुम्हारी। कर लोगे ना शादी? अब तो नहीं डरते हो? अरे लड़कियों से डरते हो कैसे? सुनो, अरे हुई अम्मा क्या करता है? लड़की से जल्दी करो। सुनो, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा इस बार, क्योंकि तुम पहले से बहुत सुंदर लगने लगी हो। अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और गोरी है कलाइया, हमें नहीं करने। हाँ, विवाह कराना है कि नहीं कराना? बाय। ये क्या होता है? ये नहीं जानते? ये सब सिखाऊंगी। विदेश से आई हूँ तुम्हारे देश में। तुम पहले विवाह कराओ। इतनी जल्दी क्या है? जब हमारा मन होगा तब कराएंगे। फिर हम विवाह नहीं करेंगे। कैसे ना करूँ मैं? रो दे हो सो। तुम्हें विवाह कराना है कि नहीं कराना? हाँ, कर दोगे ब्याह? हाँ, इसमें बैठो तुम। इसमें मैं बैठूं? हाँ, और दूल्हा खड़ा रहेगा? हाँ, ऐसा ब्याह तो मुरुई भगवान नहीं भगवान। तुम्हारा भी श्रृंगार बाकी है ना अभी? है अभी सिंगार? हाँ। और कजरा मोहब्बत वाला अखियों में कैसे डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, और मैं तेरी दुनिया है मेरे पीछे। ये बैठे ना जो, मेरा तुरंत मोबाइल नंबर मांगते हैं सब लोग, मैं देती नहीं हूँ। हाँ, ओ दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान। तुम्हें विवाह कराना है कि नहीं कराना, ये बताओ पहले। नहीं कराना तुमको विवाह? तो मैं अपने भैया से बता रहा हूँ। हाँ, तुम्हें कराना है विवाह कि नहीं कराना? अब लोग पूछत नहीं रहे, अब इतनी जल्दी पड़ गई। लगा था मैं देख लो, सोचे नहीं पड़ा। अब तुम इतनी सुंदर हो गई हो। मैं इतनी सुंदर हूँ? हाँ, नजर न लगा देना। हाँ, ए हाँ। जल्दी करो, नहीं फिर विवाह नहीं करेंगे।
व्यवहार न करो तो मेरी लाइट वाले जो बैठो इधर लेके भाग जाओ। कल ले हो जाओ फिर। हाँ तुम्हारे संगे बैठो। हाँ बैठो। हम बैठे हैं और आप खड़े रहेंगे। हाँ ये सुबह तो होते ही नहीं है, पर पता नहीं कैसे हुआ करा नहीं तो है। एक कहूँ मुँह बैठा के तुम भाग ना देगी। अरे नहीं, भाई बैठ गए। आंख बंद करो। आंख बंद करे सो तुम गदबद दे जाओ। अरे नहीं, अभी तुम्हारा पहले श्रृंगार बाकी है ना। तो अपना मोबाइल नंबर दो। ये क्या होता है? हम उसे नेट से सर्च करके तो देख ले भी कि कितनी दूरी तुम भाग गए। तुम हम आंख बंद करो, ये वो समय निकल जाएगा फिर। अरे आंख बंद कर लो। हाँ आंख ही बंद कर ले इसे कि जे भाग दे। अरे नहीं, तुम्हारा अभी श्रृंगार बाकी है। मेरा श्रृंगार हाँ करे न दुनिया नहीं कराना भी हुआ तुम। और जब रे सिपहिया से हुए हवलदार न खेल रही हो क्या तुम? चलो बैठो जल्दी। हम उठाड़े ब्याह कर गाले गाले नहीं होगा। हाँ। नहीं बैठे के ब्याह के हाँ ब्याह पढ़वे को है को ना पढ़े ब्याह। अरे तुम बैठो, पहले श्रृंगार करवाओ अपना। अच्छा श्रृंगार, हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ ना। एक बात बताओ क्या पहराओगे मुझे? तो पहनना क्या चाहती हो? मैं हाँ अरे सुंदर सुंदर हार पहनूंगी और झुमका बरेली वाला पहनूंगी। एक तो पहन के आई हूँ, एक ये पुराने पति का है, ये नई पति का रहेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्यों? पहराओ यार, करो यार ब्याह। आंख बंद करो। क्यों आंख बंद करो? आंख बंद करके आज लो ब्याह को भाव है। अरे श्रृंगार बाकी है, विवाह नहीं हो रहा है तुम्हारा, पहले श्रृंगार करवाओ अपना। श्रृंगार हाँ सूर्पणखा खा के सुंदर अभिनय पर हमारे भैया जयराज बुंदेला जी की तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त हुई। बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है तो आंख बंद कर लो। हाँ ठीक है, बंद हो गई। दोनों बंद करना है। दोनों तो मोरी सोच में बंद नहीं होती, एक बंद हो जाए तो एक जागरण लगा। नहीं, दोनों बंद करो। ठीक है, देखा तो प्रयास कर रही है। बंद हो गई। लक्ष्मण अति लाघव से नाक कान बिन भई बिकरारा, नाक कान बिन भई बिकरारा। जनु प्रभल बेरु के नारा, हर दूषण भई गई बिल पारा, हर दूषण गई बिल पारा।